हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक मैं वीडियो अपलोड कर रहा था वो कहाँ पे, आपको टैब से बना करके अपलोड कर रहा था। लेकिन अब जो वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, आपको व्हाइट बोर्ड में देखने को मिलेंगे। अभी तक जो भी था, क्यों व्हाइट बोर्ड पर नहीं था, क्या था, वो सारी चीज़ें आप सभी पिछले वीडियो में ज़रूर देख चुके होंगे। तो चलिए बच्चे, आज का हमारा जो सेशन होगा, ये होगा आपका 13.3 और ये हम बात करने वाले हैं आप चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन कराए हैं, इसके पहले मैंने 3 नंबर तक के क्वेश्चन को करा दिया है। आज अपना चौथे नंबर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चौथे नंबर से क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, उस क्वेश्चन की हम बात करें उससे पहले जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए मेरे बच्चे, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हम क्वेश्चन की कटिंग लगाएंगे, यहाँ पे आपको लगाएंगे या इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक। वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो ये सारणी बनाया गया है, सारणी तरीके से बनाया गया है, इसको आपको हम यहाँ पे बना दिए हैं। अब देखें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पौधे के 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़े को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित कैसे किया जाता है? तो पत्तियों का माध्यक लंबाई ज्ञात करना है। माध्यक लंबाई ज्ञात करना है। देखो, पत्तियों का जो mm में लंबाई है वो ये दिया गया है। पत्तियों की संख्या, अच्छा पत्तियों की संख्या जो दिया गया है उसको मैंने नहीं लिखा है। 3 दिया गया है, 5 दिया गया है और कितना दिया गया है? 9 12 5, 9 12 5 और कितना है? 4 2 है। ये कहीं पे छूट रहा है क्या? 3 5 9 12 5 4 2, 4 और 2, ठीक है, ये हो गया, ठीक। ये पत्तियों की संख्या दिया गया है। ये जो पत्तियों की संख्या दिया गया है, इसी को हम क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। बारंबारता कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे? वर्ग अंतराल। लेकिन ये वर्ग अंतराल नहीं है। पत्तियों की लंबाई mm में दिया गया है। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है? आंकड़े को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया है, निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं। तो पत्तियों के माध्यक लंबाई ज्ञात करना है। मेरे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। किसका? इसका निकालना पड़ेगा। जैसे 126 और 127, 126 और 127 का डिफरेंस निकालोगे, मतलब 127 आगे, 127 का डिफरेंस निकालोगे तो ये आपके पास कितना आएगा? 1। इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.5 मिलेगा। इस 0.5 को क्या करना? इस 0.5 को इसमें जोड़ देना और इसमें क्या कर देना? घटा देना। नहीं, इसमें घटा देना और इसमें क्या कर देना? जोड़ देना है। इसमें क्या करना है मेरे बच्चे? 0.5 को क्या कर देना? जोड़ना है, प्लस करना है। और इसमें क्या करना है? 0.5 को क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। अगर हम 118 में गलत कर देते हैं, मतलब बार इसमें माइनस करना है और इसको प्लस करना है। देखो, इसको जब प्लस करेंगे, 126 को जब प्लस हो रहा है तभी तो 127 हो रहा है। तो अगर इसमें हम क्या कर देते हैं? माइनस, इससे माइनस करेंगे तो इसके पीछे वाला मिलेगा, इसमें प्लस करेंगे तो आगे चला जाएगा। चलिए अब हम क्या कर देते हैं? इसको हम करते हैं। अगर हम 118 में 0.5 घटाएंगे तो हमारे पास 117 क्या आएगा? 117.5 आएगा। अगर इसमें 126 में 0.5 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 126 पॉइंट कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक। इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे? 127 में 0.5 को घटाएंगे तो आएगा 126.5 और 135 में 0.5 जोड़ेंगे तो 135 पॉइंट कितना आएगा? 5 आएगा। अब यहाँ पे 135.5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें 0.5 घटा रहे हैं, इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 144 पॉइंट कितना आएगा? 5 आएगा। और यहाँ पे 145 में 0.5 घटाएंगे तो 144 पॉइंट कितना आएगा? 5। और यहाँ पे 153 में अगर हम 0.5 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 153 पॉइंट कितना आएगा? 5 आएगा। यहाँ पे यही वाला चीज़ आगे लिख लिया करो, 153.5, इसमें 0.5 जोड़ोगे तो ये 162 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ 163 में 0.5 घटाओगे तो 162.5 हो जाएगा। इसमें जोड़ोगे तो आपको 171 पॉइंट कितना? 5 हो जाएगा। 171 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे 171.5 देखने को मिलेगा। 180 में जोड़ोगे तो 180
पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 180.5 हो जाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए इतना तो आपको हो गया ना, इतना तो हो गया। आगे देख लेते हैं। हमको क्या करना है, माध्यक निकालना है। हमको क्या करना है मेरे बच्चे, माध्यक निकालना है। और माध्यक के लिए हम फार्मूला क्या जानते हैं? देखो हमको निकालना क्या है, माध्यक। माध्यक निकालना है और माध्यक के लिए हम फार्मूला जानते हैं। देखो माध्यक के लिए हम फार्मूला क्या जानते हैं, माध्यक के लिए फार्मूला जानते हैं L प्लस n/2 माइनस CF मतलब संचयी बारंबारता और इनटू H अपान, ये इतने का अपान होता है, पूरे का अपान नहीं होगा, ये उसके बाद हो जाएगा F होगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक, ये हो गया फार्मूला। अब मेरे बच्चे आपको क्या क्या पता है? कुछ पता है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पता होता नहीं है। तो संचयी बारंबारता कह रहा है, तो इसका मतलब जो बारंबारता है हम इसको संचयी बारंबारता में चेंज कर लेते हैं। अब संचयी बारंबारता में कैसे, संचयी बारंबारता अगर हम निकालते हैं तो उसको हम कैसे निकालेंगे? देखो बारंबारता है, पहले वाला कितना है, 3 है। अब इस 3 को इस 5 में जोड़ोगे तो आपके पास 8 मिलेगा। इस 8 को 9 में जोड़ोगे तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 को 12 में जोड़ोगे तो 7 2 9 मतलब 29 हो जाएगा। 29 को 5 में जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 34। 34 को 4 से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 38। 38 को 2 से जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 40 हो जाएगा। कितना हो गया, 40 हो गया। किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, n का मान कितना आ गया, 40 आ गया। इसको n का मान आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे? इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, 40 निकल कर आएगा। तो अगर हम बात कर लें तो आपके पास क्या निकल के आया, हमारे पास क्या निकल कर आया, n बराबर कितना निकल के आया, n बराबर हमारे पास निकल के आया 40। अब हमारे पास n/2 है, तो इसका मतलब n/2 बराबर कितना हो जाएगा, n/2 बराबर 40 बटे कितना 2, और 2 का नम 2, 2 भी शाम में कितना 40। तो n/2 बराबर कितना निकल के आया, n/2 बराबर हमारे पास कितना निकल गया, 20 निकल गया। ये तो पता हो गया। संचयी बारंबारता हमको नहीं पता है कि हमको इस संचयी बारंबारता में हमको रखना क्या है। अब देखो बात आती है, अब हमको कितना निकल के आया हमारे पास, 20। इस 20 को हम पकड़ेंगे संचयी बारंबारता में। अगर 20 कहाँ आपको देखने को मिलेगा, आप देखेंगे क्या 3 में 20 हो सकता है, 3 से ज़्यादा, 3 में 20 नहीं हो सकता, 8 में 20 हो सकता है, नहीं 8 से ज़्यादा होगा। 17 के अंदर, 1 से लेकर 17 के अंदर क्या 20 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या नहीं, 8 के बाद मतलब 9 से लेकर 17 के बीच में क्या आएगा, 20 नहीं आएगा। 17 के बाद 18 से लेकर के 29 तक क्या 20 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 20 इसके अंदर आएगा। तो इसका मतलब मेरे बच्चे इसी के सामने आप चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, हमको दिखेगा यहाँ पे F दिखेगा। ये क्या दिखेगा, F दिख गया। अब ये क्या हो गया हमारे, मैंने कहा इस 12 को हम क्या करेंगे, F कहेंगे। और यहाँ पे जो हमने 29 लिखा, इसके ऊपर जब जाएंगे तो ये मिलेगा आपको संचयी बारंबारता मिलेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल ये नहीं था जो हमने न्यू वाला निकाले हैं, ये वर्ग अंतराल लेंगे। तो हमारे पास वर्ग अंतराल क्या निकल के आया, 144 और 153.5, 144.5 और 153.5 निकल के आया। देखो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, हमारे पास जो वर्ग अंतराल आता है, वर्ग अंतराल वो क्या होता है, वर्ग अंतराल हमारे पास आता है 144.5 और कितना है 153.5 आता है। ये जो होगा ये L का मान होगा, L बराबर कितना होगा 144.5 होगा। और इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, H का मान होगा। तो अंतर अगर आप निकालोगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। और 153 में से 144 घटाओगे, 44 6 50 होगा और 3 कितना हो जाएगा 53, मतलब 6 3 9 हो गया। H का मान कितना हो गया, 9 हो गया। इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास H का मान निकल के आया, ये क्या हो गया 9 हो गया। अब देखो H का मान पता हो गया, L का मान पता हो गया, n/2 का मान पता होगा, CF संचयी बारंबारता कितना हो गया 17 हो गया, F मतलब कितना हो गया 12 हो गया। तो हमें सबका मान पता हो गया, बस कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, इसी में मान को रख देना है। मान रखते हैं तो हमारे पास देखो क्या देखने को मिलता है। देखो L का मान हम रखते हैं यहाँ से 144 पॉइंट कितना, L का मान रखते हैं 144.5 प्लस, अब देखो n/2 हमने क्या निकाला, n/2 कहाँ से निकाला, इतना 20 निकाला। तो हम क्या रखेंगे, n/2 कितना रखेंगे 20 रखेंगे, माइनस संचयी बारंबारता कितना है 17 है, तो हम इसको रखेंगे 17 इंटू
एच का मान, जैसे एच का मान यहाँ है, एच का मान देखो यहाँ पे कितना निकाले हैं, एच 9 निकाले हैं, तो हम 9 रख दिए बट्टे एफ़ कितना है, एफ़ है अपने पास 12, तो एफ़ कितना है 12 रख दिए। अब मेरे बच्चे इसमें देखो कटेगा क्या, कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अगर हम यहाँ पे देखें 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 3 चौक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमारे पास निकल के आएगा 144.5 प्लस 20 में से 17 चला जाएगा तो 3 बचेगा, और ये 3 यहाँ पे लिख लो बट्टे 4 हो जाएगा। हमारे पास निकल के आया 144.5 और ये क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9 बट्टे 4 हो जाएगा। अगर 4 से 9 में भाग दोगे तो आपके पास 4 दूनी 8 हो जाएगा, और एक बच्चा दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 निकला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, दशमलव लगाए 0 बढ़ाओगे 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इसको अगर भाग दोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा 144.5 प्लस 2.25 निकल कर आएगा। इसको दोनों को जोड़ो, 5 5 कितना हो गया 10 हो गया, दशमलव बीच में, सॉरी 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, 1 अंक बाद यहाँ है, तो हम क्या करेंगे 5 को यहाँ पे 0 5 हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, दशमलव 4 और 2 6 हो गया 146.75। ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 146.75, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कहीं पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसानी के साथ हम अपने क्वेश्चन को करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ। 4 नंबर का अपन का क्वेश्चन था, अपन को यहाँ पे जो कुछ भी था बहुत ही आराम से मैं करने का कोशिश किया हूँ। चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं, जो हमारा इस सेशन का दूसरा क्वेश्चन होगा और हमारी एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन। चलिए मेरे बच्चे आगे देख लेते हैं हम 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5वें नंबर के क्वेश्चन में आपको ऊपर देखने को मिलेगा, कह रहा निम्न के 450 नियॉन लैंपों के जीवन कालों या लाइफ टाइम को प्रदर्शित करते हैं। एक लैंप का माध्य जीवन काल ज्ञात करना है। एक लैंप का माध्य जीवन काल ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे आप पिछले वाले क्वेश्चन को किए हैं उसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको ये क्या होगा बारंबारता देखने को मिलेगा, ये आपको वर्ग अंतराल देखने को मिलेगा। हम उसमें जो लाइफ टाइम था पत्तियों का, उसमें हम क्या किया था, हम तो 0.1 को 0.5 को जोड़े थे और घटाए थे, वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही करेंगे। संचयी बारंबारता उसमें भी निकाले थे, संचयी बारंबारता इसमें भी निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखो संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, 14 को 14 ही रहने दो। 14 में अगर 56 को जोड़ोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 56 को जोड़ोगे 6 4 10 हो जाएगा, 5 1 6 6 1 कितना हो जाएगा 7, 7 को 70 को 60 को जोड़ोगे तो 8 7 15 मतलब कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और 150 8 7 सॉरी 7 6 13 होगा 130 हो जाएगा, 7 6 13 130 हो जाएगा। 130 को 85 में जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 5 और 0 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 और 3 कितना हो गया 8 3 11 हो जाएगा, और 1 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 215 हो जाएगा। 74 को 215 में जोड़ो, 4 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, 7 1 8 9 हो गया, 2 2 हो गया, 299 हो गया। ठीक, यहाँ पे मेरे बच्चे यहाँ पे 85 नहीं, यहाँ पे 86 है, 86 है। और क्या है क्वेश्चन, और गलत तो नहीं है, 62 44 सही है। देखो 86 जब जोड़ोगे तो यहाँ पे 216 होगा, यहाँ पे 216 होगा। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। 7 1 8 हो जाएगा, और 8 1 9 290 हो गया। ठीक, इतना हो गया, किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसको इसमें जोड़ो, 0 और 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 और 6 15 15 हो गया, हासिल आगे 1 हो गया, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 352 हो गया। 8 इसमें 48 इसमें जोड़ोगे तो 52 और 48 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 52 48 कितना हो जाएगा 352, और 48 को जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो गया 400 हो गया। ये हो गया आपके पास संचयी बारंबारता। यही आप सिग्मा एफ आई जोड़ोगे तो ये भी कितना निकल के आएगा आपको 400 निकल के आया। इसका मतलब मेरे बच्चे निकल के क्या आया, इसका मतलब निकल के आया n बराबर कितना निकल के आया हमारे पास 400 निकल के आया। नीचे क्या ज्ञात करना है, माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। और माध्यक का फार्मूला अभी मैं बच्चे लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। माध्यक का फार्मूला, माध्यक बराबर क्या होता है,
माध्यक का फार्मूला क्या होता है, हमने लिखा था L प्लस N/2 माइनस संचयी बारंबारता में इंटू H बट्टे क्या होता है, F होता है। क्या आपको इसमें से कुछ चीज़ें पता हैं? हमको कुछ नहीं पता है। चलो हम निकालते कैसे हैं। N हमने क्या कहा, हमने कहा जो यहाँ पे आया इसको क्या कहेंगे आप, N कहेंगे। तो N कितना हो गया 400, N/2 वहाँ पे है तो N/2 कितना हो जाएगा, N/2 N का वैल्यू कितना रख दो, 400 रख दो बट्टे 2। इसका मतलब हमारे पास इसको काटोगे तो कितना बाहर जाएगा, 200। तो हमारे पास निकल के आया N/2 कितना, 200 निकल के आया। अब यहाँ पे देखो L क्या है, इसको भी निकालेंगे। पहले हम इस 200 को देखते हैं। हम 200 ढूंढेंगे संचयी बारंबारता में, तो 200 हमारे 130 70 के बाद मतलब 80 70 के बाद 71 से लेकर के 130 के अंदर क्या 200 आएगा, नहीं आएगा। 140 के बाद 216 के अंदर क्या 200 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप हम चलेंगे यहाँ पे, हमने पहुँचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कितना, 200 देखने को मिलेगा। इसका मतलब जब इसके ऊपर चले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे निकल गया संचयी बारंबारता निकल जाएगा। ये क्या हो गया 130 आपका संचयी बारंबारता निकल आएगा, यहाँ पे हम रखेंगे। अब यहाँ पे देखो इसी में हम इसी के आगे यहाँ पे चले जाएंगे तो ये हमको देखने को मिलेगा F कितना देखने को मिला हमें, F मिला हमको 86 देखने को मिल गया। अब देखो इसी के आगे हम यहाँ पे चले जाएंगे तो ये निकल के आएगा हमें वर्ग अंतराल। मतलब हमारे पास क्या निकल गया, वर्ग अंतराल कितना निकल गया, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल की बात करें तो हमारे पास कौन सा होगा, 3000 से लेकर के 3500, 3000 से लेकर के 3500, ये क्या हो जाएगा, ये वाला वर्ग अंतराल हमारे पास लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ से ये 3000 क्या होता है, ये L होता है। L बराबर अपन के पास क्या हो गया 3000, H इसका दोनों का डिफरेंस मतलब अंतर कितना निकल के आएगा, H बराबर कितना हो जाएगा 5000 का अंतर है तो 5000 का अंतर हो गया, सॉरी 3500 और 3500 जोड़ोगे ना 3500 होगा, 5000 नहीं 500 का अंतर होगा। H बराबर कितना हो गया 500 हो गया। क्या आप सबको आपको पता, F का मान 86 पता, CF का मान 130 पता, और यहाँ वर्ग अंतराल में हम L का मान 3000 निकाल लिए, H का मान कितना हो गया 500 हो गया। क्या किसी को दिक्कत, नहीं दिक्कत। बस अब आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको उसमें मान रखना है, आंसर को निकालना है। अब यहाँ पे आपको माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक L का मान मेरे बच्चे कितना आया है, L का मान 3000 तो हम रखेंगे 3000 प्लस N/2 कितना निकाले हैं 200, N/2 हो गया 200 माइनस संचयी बारंबारता 130 मल्टीप्लाई H का मान कितना 500, H का मान 500 ठीक, बटे F का मान कितना 86 हो गया। ठीक, अब देखो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा इसकी आप बात होती है। सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको 3000 तो लिख ही लेना है, प्लस 200 में 130 जाएगा तो आपके पास 70 बचेगा, मल्टीप्लाई 500 बट्टे कितना हो गया 86 हो गया ना। इसको आप गुणा भाग करेंगे, गुणा भाग अगर आप कर देते हैं तो जैसे अगर हम ऊपर का गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3500 आएगा, कितना 3000 प्लस 35,000 हो जाएगा, 7×5 35 और 35,000 बटे कितना 86। अगर इसको आप 86 से 35,000 को भाग दोगे तो हम मोबाइल का प्रयोग कर लेते हैं। तो हमने क्या किया है, अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 प्लस 86 से इसको भाग दोगे तो आपको 406 पॉइंट कितना आता है 406.978 आएगा। इसको अगर आप 86 से भाग देंगे तो ठीक, ये हो गया। अगर छोटा भी करना चाहेंगे 2 से काटेंगे, जैसे 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 2 3 6, फिर 2 1 9 2 2 7 14 2 5 6 10, फिर 2 डबल 0 ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। अगर 86 से आप डायरेक्ट इसको भाग दोगे तो आपके पास इतना देखने को मिलेगा। आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास जोड़ेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, देखो 0.978, ये तो पीछे वाला ही लिखा जाएगा क्योंकि इसके दशमलव के पीछे कुछ नहीं है। अभी ये इसको जोड़ो, इसमें 0 से 6 को जोड़ोगे तो 6 ही होगा, 0 से 0 में 0 ही होगा, 0 से 4 में 4 ही होगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका मेरे बच्चे आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम चल लेते हैं अपने 6वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन।
तो चलिए बच्चे हम चलते हैं अपने 6वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 6वें नंबर का अपन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने इसको लिख लिया है इतना, और क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या है क्वेश्चन में कह रहा है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशक का से 100 कुल नाम लिए गए हैं और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। मतलब निम्नलिखित बारंबारता बंटन ये प्राप्त हुआ है, उसमें आपको सारणी बना के दे रखा है क्वेश्चन में, आप वहाँ पे देखेंगे। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्यक अक्षरों की संख्या, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्यक और माध्य अक्षरों की संख्या कैसे निकालेंगे उसको हम देखेंगे, और साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात करना है। मेन रूप से हमको क्या ज्ञात करना है, एक तो बहुलक ज्ञात करना है, और हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। और हम क्या इसी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, आपको माध्यिका भी या माध्यिका या माध्यक कैसे निकाला जाता है उसको भी हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन से बहुलक का फार्मूला लिखेंगे। बहुलक कैसे निकाला जाएगा, माध्य कैसे निकाला जाएगा। अच्छा हम माध्य देख लेते हैं, माध्य का फार्मूला क्या होता है। देखो माध्य अगर आपको निकालना होगा तो सिंपल तरीके से माध्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई लगा देंगे, अपान क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई निकाल देंगे। यही क्या होगा, माध्य का फार्मूला होगा। अगर आप अच्छे देखो एक्स आई का मान कैसे निकाला जाता है, तो एक्स आई का मान निकालने के लिए इसको और इसको जोड़ोगे तो 4 1 कितना होगा 5, 5 को 2 से डिवाइड करोगे, जैसे 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, आपके पास कितना है 2.5 आएगा। तो यहाँ पे एक्स आई का मान पहला वाला जो आएगा 2.5 आएगा। दूसरा 7 और 4 11, 11 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, जैसे 11 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 आ गया, कितना आ गया 5.5 आ गया। अब यहाँ पे देखो बच्चे 2 और 3 कितना हो गया, 2 और 3 मतलब कि 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 आ रहा है, और ये 5 इस तरफ के आ ही रहा है, ठीक। इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक में 3 जोड़ना पड़ेगा। आगे भी देख लो, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, 17 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8 दशमलव कितना आएगा 5 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। इसमें 3 जोड़ोगे तो 8 3 11.5 हो जाएगा। 11 में 3 जोड़ोगे तो 13 3 11 3 14.5 हो जाएगा, और 14.5 में 3 जोड़ोगे तो आपके पास कितना 14 3 17.5 हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरे बच्चे, एक्स आई का मान निकल कर आ गया, कितना आ गया, एक्स आई का मान निकल कर आ गया। अब हमको माध्य निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ आई भी चाहिए और सिग्मा एफ आई एक्स आई भी चाहिए। अब मेरे बच्चे देखो सिग्मा एफ आई कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ आई ये देखो 4 4 8 4 देखो 16 4 20 20 4 24 और 24 6 कितना 30 और 30 30 कितना 60 60 और 40 कितना 100, कितना हो गया 100। ये कितना हो गया सिग्मा एफ आई का मान। सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, देखो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 25 5 कितना हो गया 30 की 0 हासिल 3 दशमलव लगा दिए। उसके बाद 7 4 11 11 1 12 12 8 20 20 और 5 25 25 2 27 और 27 3 जो हासिल था 30 हो गया हासिल, फिर 3 हो गया 1 2 3 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया ये हो गया आपके पास। अच्छा सिग्मा एफ आई एक्स आई हमको निकालना था, हमने तो सिग्मा इसका गलत हो रहा है यहाँ पे थोड़ा, हमने सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ से नहीं निकलेगा, एक लाइन और करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो कैसे निकलता है एफ आई एक्स आई, हम इसको जो करे थे ये सिग्मा एक्स आई निकलता था, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसको अगर 6 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पंचे 30 के 0 हो गया दशमलव, 6 दूनी 12 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया, ठीक। अब देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 है दशमलव खत्म हो जाएगा 0 हो गया, और ये क्या होगा 3 पचे 15 की 5 हो गया, और 3 पचे 15 एक 16 हो जाएगा। इस 0 से दशमलव हट जाएगा पीछे चला गया, 4 पंचे 20 की 0 हो गया, 4 8 32 32 और 2 कितना हो गया 34 हो गया। और यहाँ पे देखो 16 पंचे 80, मतलब कि ये भी क्या हो गया 0 बाहर हो गया, 16 एक कम 16 और 16 और 8 कितना होगा 24 होगा, हासिल कितना बचा 2 बचा, 16 एक नम 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा।
4 से इसमें 4 पंचे 20, मतलब ये भी 0.0 पीछे हो गया। 4 चौक 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 4 एक नम 4 और 4 एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4 पंचे 20, ये भी 0.0 गया। 4 सत्ते 28, 28 और 2 कितना 30 हो गया। 4 एक नम 4 और 4 और 3 जो हासिल था वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत हो रही हो तो वो कह कर बता सकता है। देखो 4 पंचे 20 और 14 चौको 56 और 56 2 कितना हो गया 58 हो गया। ठीक, किसी को और दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 0 से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये दशमलव के पीछे है। अब देखो 5 5 10, 10 4 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 14, 8 कितना हो जाएगा 8 6 14 और 8 कितना हो जाएगा 22 की 2 हासिल कितना हो गया 2 हो गया। देखो 7 5 12, 12 8 20, 20 4 24, 24 और 24 6 30 हो गया। 30 1 31, 31 और 2 कितना हो जाएगा 31 2 33 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कितना हो गया 1 3 1 4, 4 1 कितना हो गया 5 और हासिल जो 3 था 3 कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना 8 हो जाएगा। कितना हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हो गया 832 हो गया। अभी यहाँ पे मान रख देंगे तो माध्यक आपका निकल के आएगा कितना 832 बटे कितना हो गया 100 हो गया। अगर इसको आप 100 से भाग दोगे तो 8.32 ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ये तो आपको निकल के आया क्या माध्य निकल के आया। बहुलक कैसे निकालेंगे, बहुलक की बात करेंगे। बहुलक का फार्मूला जो होता है उसको पहले हम देखेंगे। बहुलक का हमारा फार्मूला क्या होता है, देखो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 इंटू H अपान 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है। ये क्या होता है मेरे बच्चे फार्मूला होता है किसका, बहुलक का फार्मूला होता है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम स्याही डालने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। हमें यहाँ पे अगर देखें तो हमें L का मान नहीं पता है, F1 F0 H और ये सब का मान पता नहीं है। इन सब के मान को पता कैसे करेंगे, हम पहले देखेंगे कि हमारे पास कितना आया है। ये आया है 100 आया है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम पता करेंगे। देखो 100 क्या होगा, ये क्या होगा n के बराबर होगा। तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/2, 2 एक 2 और ये क्या 50, मतलब ये कहाँ से आएगा, अच्छा ये वाला नहीं, सॉरी इसको नहीं रहने दो। यहाँ पे देख लो आपके पास क्या है बारंबारता में। बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता देखने को कहाँ मिल रहा है, सबसे अधिक बारंबारता आपको देखने को मिल रहा है 40। तो हम इसी को क्या ले लेते हैं 40 ले लेते हैं। अब इसी के आगे हम यहाँ पे चले जाते हैं इसमें, ठीक। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, इसको मैं ले लेता हूँ इस 40 को जो बारंबारता अधिक दिख रही है इसको हम ले लेते हैं F1, इसको F1 ले लेते हैं। और यहाँ पे जो इसके नीचे होगा, इस 40 के जो नीचे होगा इसको हम ले लेते हैं F2 ले लेंगे। और इसके ऊपर जो देखने को मिलेगा इसको हम F0 ले लेंगे। अब आपको पता हो गया ना, F1 F0 और F2 पता हो गया, ठीक। H का मान पता होना चाहिए, L का मान पता होना चाहिए। तो इसी 40 के जो सामने आपको वर्ग अंतराल दिख रहा है, ये कितना 7 और 10, तो वर्ग अंतराल आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, वर्ग अंतराल आपके पास हो जाएगा 7 और 10 हो जाएगा। इसको आप L ले लेंगे, L बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस मतलब 10 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, H बराबर 3 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका H का मान, H का मान कितना निकल के आया 3 निकल कर आया। अब मेरे बच्चे क्या कर दो, इसका मान रख दो, सभी का मान इसमें रखोगे तो आपका जो आंसर सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आपका बहुलक हो जाएगा। और इसी में माध्यिका या माध्यक ज्ञात करना है उसको भी बात कर लेंगे, माध्यक और माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे L का मान कितना है 7 है तो हम 7 रखते हैं, L का मान 7 रख दिए। F1 का मान कितना है, F1 का मान अगर हम देखेंगे F1 कितना है 40 है तो हम कितना रखेंगे 40 रखेंगे। और यहाँ F0 का मान कितना है 30 है तो हम क्या रखेंगे 30 रखेंगे। मल्टीप्लाई H का मान कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं, 3 रख दिए अपान
और यहाँ पे देखो 2 इंटू F1, F1 कितना है 40 है, देखो 2 इंटू F1 कितना 40 माइनस यहाँ पे देखो F0 कितना है 30 है, F0 30 है माइनस F2 कितना है, F2 है 16, कितना 16। अब देखो इसी को सॉल्व करो तो हमारे पास ये 7 हो गया, 40 में से 30 जाएगा तो 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 अपान 40 दूनी 80 हो जाएगा, 30 और 16 40 और 40 है कितना हो जाएगा 46, ये हो गया 46। 7 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा ऊपर, नीचे 10 में से 6 गए तो 4 हो जाएगा, यहाँ बच्चा 7, 7 में से 4 गए तो 3 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे क्या कर दो, 2 से काट दो गए 2, 17 दूनी 34 और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, मतलब हमारे पास आया 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 बटे कितना 17, 7 पंतियाँ 15 हो जाएगा, 7 प्लस पंतियाँ 15 बटे कितना हो जाएगा 15 बटे 17 हो जाएगा। अगर 17 से 15 में भाग दोगे तो आपके पास 0 पॉइंट कितना आएगा 0.88 निकल कर आए। 17 से अगर इसमें भाग दोगे तो आपके पास 7 प्लस देखो 17 से क्या कर दो 15 में भाग देगो तो जाएगा नहीं, 0 लगा दिए, ठीक दशमलव हो गया। 17 अट्ठे 136, यहाँ पे अगर घटाओगे तो आपके पास 14 आएगा, 17 अट्ठे 136, यहाँ पे 0 बढ़ा 17 अट्ठे 136, 136 मतलब ये आएगा कितना 0.88 आ जाएगा। 17 से 15 में भाग दोगे तो आपके पास निकल के आया, आपके पास निकल के कितना आया, जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास 7.88, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका बहुलक निकल कर आया। बहुलक कितना निकल कर आया आपके पास, इतना निकल के आया। आई होप कि मेरे बच्चे समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, इसको माध्य निकालने के लिए ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, यहाँ तक आपको दिया है। XI कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग दिया जाता है तो XI निकलता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो फार्मूले में क्या है, FI XI निकालना है सिग्मा। तो FI XI निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा। ठीक इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते गए तो हमने पूरा लिखा। FI XI सिग्मा FI XI निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। जब हमने सबको जोड़ा तो कितना आया 832 आ गया। कितना आ गया मेरे बच्चे 832। अब इस 832 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मान रखना पड़ेगा। इसको बारंबारता को मैंने जोड़ा तो 100 आया, 100 से भाग देंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और बहुलक में क्या करना है, बहुलक कुछ नहीं करना, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मैंने कहा सबसे अधिक बारंबारता इसको था तो इसको मैंने F1 ले लिया, इसके ऊपर क्या था F0 और इसके नीचे F2 ले लिया। और इसी F1 के सामने मैंने क्या 7 और 10 वाली वर्ग अंतराल को लिया। और पहला वाला जो पद होता है उसको हम L लेते हैं, क्या लेते हैं L लेते हैं। और दूसरा जो इन दोनों का अंतर होता है वो क्या होता है H होता है। उसके बाद आप सबको मान को रख दोगे, कैलकुलेशन कर दोगे, आपका आंसर निकल कर आएगा। आई होप कि मेरे बच्चे यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा जो आपकी माध्यक मतलब माध्यिका निकालने के लिए होगा, उसको भी मैं करता हूँ। चलिए बच्चे उसी 6वें नंबर के क्वेश्चन में हम देखेंगे हमको क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। हम देख लेते हैं माध्यिका अपन को 6वें नंबर के क्वेश्चन में कैसे निकाला जाएगा। देखो माध्यिका निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। आपके पास बारंबारता दिया गया है, F का मान आपके पास दिया गया है। संचयी बारंबारता आप कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले 6 को 6 ही लिख लो, 6 में और 30 को जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा। इस 36 को 40 से जोड़ोगे तो 4 3 7 76 हो जाएगा। 76 को 16 से जोड़ो, 6 6 12 हो जाएगा, 7 और 1 8, 8 1 9 हो जाएगा। मतलब हो जाएगा कितना 92 हो जाएगा। 6 6 12, 7 1 8 1 9 हो जाएगा। 92 को 4 से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। 96 को 4 से जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो गया 100। इसका मतलब मेरे बच्चे n का मान कितना निकल कर आया, n का मान n बराबर कितना निकल कर आ गया, हमारे पास 100 निकल कर आ गया। अब मैं क्या जानता हूँ माध्यिका निकालने के लिए या माध्यक निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है। चूँकि माध्यिका एक क्वेश्चन में तो पूछा गया है कि माध्यक या माध्यिका कुछ भी लिख सकते हैं, हमको माध्यक कहा है तो हम लिखेंगे माध्यक। माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपान क्या होता है F होता है। ठीक,
अब देखो n/2 नहीं पता, n पता हो गया, n/2 पता हो जाएगा बिल्कुल। n/2 बराबर क्या हो जाएगा, n का मान 100 रख दो बटे 2 हो गया, ये क्या हो गया 50। 50वां पद किस में देखेंगे, n/2 का हमारे पास 50 हो गया और हम 50वां पद किस में देखेंगे, संचयी बारंबारता में। आ सकता है क्या 6 के अंदर 50 आ सकता है, नहीं 36 में नहीं आएगा, 76 में आएगा। मतलब 36 के बाद 37 से लेकर के 76 तक किस में, इस वाले में आएगा, इसका मतलब 50 इसी में आएगा। तो 50 जब इसमें आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला क्या मानेंगे, ये संचयी बारंबारता, और यहाँ पे इसको मानेंगे f, और इसी के जस्ट सामने वाले को हम क्या लेंगे, वर्ग अंतराल लेंगे। तो हमारे पास देखो f का मान हो गया, संचयी बारंबारता का मान हो गया, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हमारे पास क्या हो गया, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या हो गया, वर्ग अंतराल हमारे पास आ गया कितना, हमारे पास 7 और 10 आ गया। ये 7 क्या होगा, ये 7 l बराबर कितना होगा 7, इन दोनों का डिफरेंस मतलब h बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये पता हो गया ना, इतना पता हो गया। अब हमको क्या करना है, सिर्फ मान रखना है, मान रख देते हो। l का मान कितना 7 रख दो, l का मान 7, n/2 50 निकाले हो, 50 रख दो, माइनस संचयी बारंबारता 36 है, 36 हो गया। h का मान 3 है, 3 हो गया, बट्टे f का मान 40 है, 40 हो गया। ठीक, अब देखो 50 में 36 गए 7 प्लस 50 में 36 गए 14 मल्टीप्लाई 3 बटे कितना हो गया 40 हो जाएगा। 2 7 14 और 2 बिसाह में कितना हो गया 40 हो गया। 7 त्रिक 21 बटे 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 प्लस 21 बटे 20। अब हम क्या कर दें, 20 से अगर हम 21 को भाग दे दें, 20 से 21 को भाग दोगे तो आपके पास कितना आएगा, देखो भाग देख लेते हैं। 20 से हम 21 में भाग देंगे तो हम देखते हैं 20 एक कम 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो कट गया, 2 कट गया, 1 में से 0 गए तो 1 हो गया, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए। अब 20 से भाग दे सकते हो 10 को, नहीं, एक 0 बढ़ाए 100 हो गया, 20 पंचे 100, तो ये क्या हो गया कट गया। तो इसका मतलब 20 से इसको भाग दोगे तो हमारे पास 7 प्लस 1.05 आएगा, 7 एक 8 हो गया 0.05। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर निकल कर आएगा 8.05, ये हो जाएगा आपका आंसर। छठवें नंबर का जो भी तीन चीज़ें हमको पूछा था, माध्यक, बहुलक और माध्यिका या माध्यक, तो उन तीनों चीज़ों को हमने निकाल लिया। चलिए हम आज के लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे हम आज के लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन होगा 7 नंबर का क्वेश्चन। तो 7 नंबर के क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कह रहा है कि नीचे दिया हुआ बंटन का एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है, और हम माध्यक बराबर क्या जानते हैं, माध्यक हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है, और माध्यक बराबर हम क्या जानते हैं, फार्मूला L प्लस क्या हो जानते हैं n/2 माइनस CF मतलब संचयी बारंबारता इंटू H अपान क्या होता है F होता है। इसको हमको इसमें L n/2 CF और H और क्या होना चाहिए F का मान पता होना चाहिए माध्यक निकालने के लिए। हमें देखो ये क्या है वर्ग अंतराल है, और ये क्या है आपको FI, ये F मतलब ये क्या है आपको बारंबारता पता हुआ है। यहाँ पे हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखो संचयी बारंबारता, देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। इस 2 को 2 लिख लो, 2 से 3 को जोड़ो तो 5 हो जाएगा, 5 को 8 से जोड़ो तो 8 5 13 हो जाएगा, 13 को 6 से जोड़ना तो 19 हो जाएगा, 19 को 6 से जोड़ना तो 19 और 6 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 को 3 से जोड़ना तो 28 होगा, 28 को 2 से जोड़ना तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका संचयी बारंबारता निकल कर आएगा। अब मेरे बच्चे देखो ध्यान देना, ये जो 30 आता है ना, यही क्या होता है n का मान होता है। n बराबर कितना हो गया 30। अब वहाँ देखो n/2 है, तो इसका मतलब n/2 अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा 30/2, ये क्या हो जाएगा 15 निकल कर आएगा। आप देखेंगे 15 हमें किस में देखने को मिलेगा, 15 संचयी बारंबारता देखो 2 में दिखेगा 15 नहीं, 15 5 में नहीं, 13 में नहीं, 19 में 15 देखने को मिलेगा। 13 के बाद मतलब 14 से लेकर के 19 तक कहाँ देखने को मिलेगा, इसी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 15 देखने को कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। n/2 का मान भी हमारे पास निकल के आ गया कितना 15, मतलब n/2 का मान निकल के आ गया। आप देखो 15 यहाँ देखने को मिला, इसी के सामने आप चलेंगे तो यहाँ देखने को मिलेगा आपको F।
अगर इसी के ऊपर आप जाएंगे तो ये आपको CF हो गया। अब यहाँ पे इसी के सामने आप जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल। इतना देखने को मिल गया ना। अब देखो वर्ग अंतराल कितना हो गया, वर्ग अंतराल कौन वाला लेंगे, वर्ग अंतराल कौन सा, ये होगा 55 और 60 वाला। ये 55 क्या हो जाएगा, L बराबर 55 हो जाएगा। H क्या होगा, 60 में से 55 घटाओगे तो 5 आएगा। ठीक, H बराबर क्या हो गया, 5 आ गया। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए आगे चल लेते हैं। L का मान कितना, 55, 55 रखो ना, 55 प्लस लगा दो n/2 15, CF 13, H कितना, H 5, F कितना, F 6 हो गया। 55 प्लस 13 में से 15 में से 13 गए, 13 2 15 मल्टीप्लाई 5 हो गया बट्टे 6, 2 1 9 2 और 2 3 6 हमारे पास निकल के आया 55 प्लस 5 बट्टे 3। इसको भाग दोगे 3 से, 5 को देखो 3 से अगर भाग दोगे तो 3 कन्नम क्या हो जाएगा, 3 2 हो गया और दशमलव लगाओ 0, 3 छंग 18 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो गया, 0 लगाओ, 3 छंग 18, मतलब हमारे पास हो जाएगा 55 प्लस 1.66, ये हो जाएगा 56.66। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 7वें नंबर का आंसर 56.66 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि मेरे बच्चे समझ में आया होगा। किसी को दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में बेहतरीन सेशन के साथ फिर मिलेंगे, एक नई एक्सरसाइज के साथ, नए चैप्टर के साथ। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।